अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा IMF से जो पाकिस्तान ने कर्ज लिया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप देखेंगे कि ये काफ़ी माह लगे इसके अंदर हमारे लिए बड़ी सख्त शराइत रखी गई थी पाकिस्तान के लिए। और आपने देखा है कि माजी में भी पाकिस्तान IMF से कर्ज लेता रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये शराइत जो है मजीद सख्त होती चली गई हैं। और इस दफ़ा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है पाकिस्तान को ये कर्ज हासिल करने के लिए, और वो भी फॉर दी टाइम बीइंग अरेंजमेंट्स के तौर पे सिर्फ 9 माह का मुआहदा है, यानी कोई लंबा नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, और बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग भी नहीं इसके अंदर शामिल। ये 3 अरब डॉलर के ऊपर मुश्तमिल रकम है, जिसमें से 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को वसूल हो गए और बाकी 1.8 अरब डॉलर जो हैं वो 2 अक़सात में मजीद में आएंगे। उसके साथ उन्होंने मुख्तलिफ ज़ाहिर है अपना जो जायज़ा रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर वो बेस करेगा कि जो शराइत रखी गई हैं वो पाकिस्तान पूरी करता है या नहीं करता है। इसके अंदर एक और अहम पहलू है जो देखने वाला है, वो है कि दुनिया के अंदर जिन ममालिक ने कर्ज ज्यादा हासिल किया IMF से, जो पहले नंबरों के ऊपर हैं, उनमें पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया टॉप कर्ज हासिल करने वाले ममालिक के अंदर। IMF से सबसे ज्यादा जिसने कर्ज हासिल किया है मुल्क ने वो अर्जेंटीना है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मुल्क है वो मिस्र है, और तीसरे नंबर के ऊपर कर्ज हासिल करने वाला मुल्क यूक्रेन है, और चौथे नंबर पे हमने इक्वाडोर को पीछे छोड़ करके तो हम चौथे नंबर के ऊपर आ गए हैं। तो अब हम चौथे नंबर पे हैं मजमूई तौर पर जिन्होंने मैक्सिमम कर्ज हासिल किया IMF से। अब दूसरी तरफ ये है कि ये जो टाइम बीइंग अरेंजमेंट्स के तौर पर 9 माह का एग्रीमेंट है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर भी मुख्तलिफ उसकी शराइत हैं, जिसके अंदर रेवेन्यू को बढ़ाना, जिसके अंदर टैक्सेस का दायरा कार बढ़ाना, और भी बड़ी शराइत है जिसके अंदर अवाम को जो मुतासर करने वाली चीज़ें हैं सबसे पहले आपने देखा है, बल्कि हर चीज़ अवाम को ही मुतासर करेगी, उसमें हुक्मरानों को मुतासर करने वाली कोई चीज़ शामिल नहीं है। अगर होती भी है तो हुक्मरान उसका असर नहीं लेते। आप देखेंगे कि अभी 1 रुपया और कुछ 20 पैसे के करीब बिजली बढ़ा भी दी गई है अभी मुआहदे के बाद, और उसके बाद मजीद भी बढ़ने के चांसेस हैं। इसी तरह के हर चीज़ को जिस आइटम को पकड़ेंगे तो उसके ऊपर बेपना इंक्रीज हो गई है। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि एक लिस्ट भी ऐड कर दूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज है महंगाई के अंदर या इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर इस कर्ज के बाद, वो सारा उसके अंदर मेंशन होगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि जब हम 9 माह के लिए ये कर्ज हासिल कर रहे हैं और वो भी सख्त तरीन शराइत के बाद, तो हमें अगले माली साल के लिए पैसा चाहिए कितना। इसके ऊपर ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 23 अरब डॉलर हमें चाहिए अगले माली साल में। अब माली साल से मुराद ये होता है कि वो 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले साल की 30 जून तक जाता है। इस माली साल के अंदर जो हमें 23 अरब डॉलर चाहिए, यानी जो पाकिस्तान के पास वसाइल हैं उससे 6 गुना ज्यादा हमें चाहिए मैनेज करने हैं, जो हमने रीपे करना है कर्जों की मद के अंदर। अगर 23 अरब डॉलर हम मैनेज नहीं करते तो खुदा न खास्ता फिर हमें उन्हीं मसाइल का सामना होगा जिनका कि अभी था। यानी अभी पिछले दिनों के अंदर एक बयान आया हुकूमती ओहदेदार का, जिसने कहा कि हमें ये खुशी है कि पाकिस्तान हमारे दौर में डिफॉल्ट नहीं कर रहा। तो उसके ऊपर मुझे बड़ी हैरानी हुई है सुन के कि यहाँ अपने दौर की या अपने टाइम बीइंग उन दिनों की जहाँ जो कि पॉलिसी, मैं पहले भी कहता हूँ कि यहाँ डंक पाओ पॉलिसी है, टाइम पास पॉलिसी है, कि वक्त गुजारो वाली पॉलिसी है, कि हमारे दौर में नहीं हुआ, बाकी हो जाए तो हो जाए, मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे दौर में अभी इस दौर के अंदर नहीं हुआ जिसमें हमारी हुकूमत है। तो ये जो चीज़ है ना, ये सोच बदलने की ज़रूरत है। सोच इस तरह से होनी चाहिए कि पाकिस्तान को कभी भी खुदा न खास्ता ऐसा कोई ना मसला हो, ना मसाइल हो, ना कभी ऐसे खतरे से भी ना आए। डिफॉल्ट होना तो बड़ी दूर की बात है, कभी खतरा भी पैदा नहीं होना चाहिए। ऐसी हमारी पॉलिसियाँ होनी चाहिए। अब इसके ऊपर देखें, एक लंबा आज 1-2 दिन में ये नहीं हुआ है, ना 1-2 साल में हुआ है। इसके ऊपर हमारी फाइनेंशियल हिस्ट्री की एक लंबी तारीख है कि हमारे हुक्मरानों ने हमेशा से कभी भी अपना जो उनके एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया।
अवाम को ही जब भी जरूरत पड़ती है तो अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया जाता है और अपने ऐशो आराम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, बल्कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी सहूलतें, बड़े बड़े प्रोटोकॉल। आप एक लीडर का अगर प्रोटोकॉल देखेंगे तो उससे ही समझ आ जाती है कि इवन तरक्की याफ्ता ममालिक के लीडरान भी वो प्रोटोकॉल अफोर्ड नहीं कर सकते जो स्टाइल और जो अंदाज यहाँ आपको देखने में मिलेगा। और फिर एक एक शख्स के लिए, उसकी हिफाजत के लिए कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं और कितने कितने मुलाजिम हैं, उसका अक्स आपने पिछले दिनों चेयरमैन जो सेनेट हैं उसके पैकेज को पढ़ के देख लिया था। और जो वो मजीद इजाफा उसमें करने जा रहे थे कि यहाँ सोच क्या पाई जाती है कि किस तरह का, वो किस तरह से पाकिस्तान के खजाने के ऊपर इस तरह की पाकिस्तान जो मुश्त है वो किसी तरह से भी क्योंकि अफोर्ड नहीं करती, लेकिन वो बोझ बना हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, यानी चैलेंज हम आज, अगर वो वजीर आज़म ने भी कहा कि कोई हलवा नहीं है, लेकिन वो लगता है ऐसे ही है कि हुकूमतें इसको हलवा समझ के खाती आई हैं आज तक। इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये बड़े सख्त चने हैं जो चबाने पड़ेंगे और इसके ऊपर आगे वाले 9 माह नहीं, उसके बाद वाले दौर का भी अभी से सोचना होगा कि सारा फाइनेंशियल ईयर जिसमें 23 अरब डॉलर चाहिए वो कैसे पूरा करना है। तो नीड ऑफ द टाइम के ऊपर यही है कि जिस तरह सिर्फ बोझ अवाम पे बिल्कुल ना डाला जाए, हुकूमत खुद भी जिम्मेदारी का एहसास करे और इनकम जनरेट करने के ऊपर हमें फोकस करना होगा। ना सिर्फ ये कि जो कर्ज आया उसमें से कुछ कर्ज वापस कर दिया, कुछ कर्ज जो है उसमें से वो खुद इस्तेमाल कर लिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए बहुत फिक्रमंदी और ऐसी वर्कशॉप्स और ऐसे एक्सपर्ट्स जो हैं उनको इत्मीनान में लेना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।